Hey guys, never stop learning because life never stops teaching. सो गाइज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। जो बीएचयू का ओबी एग्जामिनेशन है 2021 वो किस तरीके से होने वाला है और बच्चों आपको कौन सी सावधानी रखनी होगी, उन सारी बातों के साथ में मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के सामने। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि आपको ओबी एग्ज़ाम कैसे देना है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी होगी एग्ज़ाम देते वक्त। और इस बार अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप एब्सेंट भी हो सकते हैं एग्ज़ाम देने के बाद में। वो कैसे, ये भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वैसे तो 4.5 घंटे का टाइम दिया गया है, लेकिन ये टाइम कब निकल जाता है बच्चों को पता ही नहीं चलता है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आपका टाइम ओवर हो जाएगा, अपलोडिंग फैसिलिटी भी खत्म हो जाएगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो पहला वीडियो मैंने ओबी के ऊपर बनाया था, उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था कि हमारे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है एग्ज़ाम देते वक्त। लेकिन पिछले 2 बार के ओबी के एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे फेस किए हैं, वो प्रॉब्लम फिर से आप लोग ना फेस करें, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो गाइज आप मेरे साथ बने रहिए फुल करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए और करेंट इंफॉर्मेशन के लिए इस बार के ओबी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो बच्चों, इस एग्ज़ाम में बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए। एक ही कंडीशन है कि आपको आंसर अपने राइटिंग में ही लिखना होगा। तो बच्चों, हमेशा आपके पास में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। 2 टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और जब आप अपने एग्ज़ाम को बंद करते हो, मीन्स सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपलोड करते रहते हो। उस वक्त आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको टिक भी बताऊंगी कि आपको अपने आंसर्स कैसे अपलोड करने हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। सो बच्चों, देखते हैं कि टाइम टेबल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। जो बच्चों के एग्जामिनेशन करानी है, उनके शेड्यूल इस तरीके से हैं। यूजी, पीजी, टर्मिनल ऑब्लिक इंटरमीडिएट सेमेस्टर। डेट्स हैं इनके लिए 10th जुलाई 2021 टू 10th अगस्त 2021 तक ये एग्जाम्स कराने हैं बीएचयू को। उसके बाद में सेकेंड डेट्स है वो है पीएचडी कोर्स वर्क, यूजी पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा। और उनके लिए डेट्स है 11th अगस्त 2021 टू 14th अगस्त 2021। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले शेड्यूल आपके पोर्टल पर आ जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के टीचर से भी कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर मिलता रहे। टाइम टू टाइम अपना पोर्टल चेक करते रहिए। तो बच्चे, चलते हैं कि ऑन डे ऑफ एग्जामिनेशन क्या करना है। मीन्स एग्जामिनेशन के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको आगे चल के कोई परेशानी ना उठाना पड़े। तो बच्चों, पहला पॉइंट इसमें है कि स्टूडेंट्स को पोर्टल पर एग्जाम के आधे घंटे पहले ही लॉगिन कर लेना है। दूसरा पॉइंट है, जब एग्जाम शुरू हो जाए तो वे अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम हर और हिज पोर्टल। और उसके लिए वेबसाइट है www.bhuonline.in। एंड शेड्यूल क्लोज होने के पहले ही अपना हैंड रिटन आंसर शीट अपलोड कर दीजिए। एक एग्जामिनेशन कमेटी होगी फॉर यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। उनके ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर आपके पोर्टल पर दिखता रहेगा एग्जामिनेशन के टाइम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस कमेटी से संपर्क करिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अब बच्चे, चलते हैं कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो बच्चों, मैंने ये वीडियो बहुत ही हार्डवर्क के साथ आप लोगों के लिए बनाया है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जरूर भेज दीजिएगा ताकि जो दूसरे BHU के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये हेल्प करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टाइमिंग क्या होगी। ये होगा 4.5 घंटे का। इसमें आपका डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल, राइटिंग द आंसर्स बाय हैंड एंड अपलोडिंग द आंसर शीट ऑन द पोर्टल, ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। मतलब कि आपको पोर्टल से डाउनलोड भी करना होगा, आपको लिखना भी होगा और आपको अपने आंसर शीट को भी अपलोड करना होगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा 4.5 घंटे के अलावा। मेरा पर्सनल सजेशन है बच्चों कि जब आपका 2 क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाए तभी आप 2 आंसर अपलोड कर दें। जब तीसरा तैयार हो जाए तो तीसरा अपलोड कर दें और फिर लास्ट में अपना 4th वाला आंसर शीट अपलोड कर दें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप अपने एग्जामिनेशन टाइम में सॉल्व कर लें। और लास्ट में नेटवर्क भी बहुत बिजी होता है क्योंकि सारे बच्चे अपलोड करते हैं, तो इस वजह से मेरा यही सजेशन है कि आप 2 क्वेश्चन, फिर 3rd क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन अपने टाइम को देखते हुए अपलोड करते रहें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसे अपलोड कर लीजिएगा। कहते हैं ना बच्चों की प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी वर्क। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को आप पूरी प्लानिंग से देंगे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज और, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आपने जो आंसर शीट अपलोड किया है उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। कुछ बच्चों के साथ हुआ है कि उनके मोबाइल खराब हो गए हैं जिसकी वजह से उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रह गई है कि उन्होंने कहाँ अपलोड किया था, कैसे। तो बच्चों आप जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उसको आप अपने रिलेटिव्स, मम्मी पापा, किसी और के मोबाइल पे भी उसको सेंड कर दीजिएगा ताकि रिकॉर्ड आपके पास रहे। फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ताकि कोई भी परेशानी आपको ना हो। जो लोग दिव्यांग हैं उनका टाइम 4.5 घंटे के बदले 6 घंटे का है, पर उनके लिए उनको डीन ऑफ दैट डिपार्टमेंट से या हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा। आपके पोर्टल पर कितना टाइम बचा है एग्जामिनेशन का ये भी दिखाता रहेगा। एग्जामिनेशन पीरियड में उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न ऑफ द पेपर क्या होगा। तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन ऑफ 8 क्वेश्चंस, लेकिन आपको आंसर देना होगा किसी 4 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन के 17.5 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर। पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उसका आंसर है कि आप अपने पोर्टल से डाउनलोड करेंगे जो आपके एडमिशन के टाइम पे बना होगा। प्रॉपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल ओनली व्हेन योर पेपर टाइम विल स्टार्ट। You can take printout of question paper either from home or from CSC Common Service Center during the duration of examination। इसका मतलब है जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, सपोज मॉर्निंग में 8 o'clock को है तो 8 o'clock को आपके पोर्टल पे आपका क्वेश्चन पेपर दिखाई देने लगेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर प्रिंट आउट की फैसिलिटी है तो आप उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो आप अपने एग्जामिनेशन कमेटी जो आपके पोर्टल पर दिख रहा होगा उनसे आप कांटेक्ट करके क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। वो आपको ईमेल या फोन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, सारा खेल जो OBE एग्जामिनेशन का है वो है आपका इंटरनेट फैसिलिटी। तो आप चेक करते रहिए कि आपकी इंटरनेट फैसिलिटी सही है या नहीं। ये ध्यान रखिए कि आप एग्जामिनेशन कमेटी को तभी कॉल करेंगे जब आपको दिक्कत हो। इट मीन्स ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल देम। तो बच्चे चलिए अपने वीडियो में आगे चलते हैं और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि नॉर्म्स ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। इसके क्या नॉर्म्स हैं, आपको आंसर कैसे अपलोड करना है। तो आंसर शीट आपके हैंड राइटिंग में ही होना चाहिए, ये टाइप नहीं होना चाहिए या किसी और के हैंड राइटिंग में आंसर शीट नहीं होना चाहिए।
दूसरा पॉइंट आता है कि आपको पेपर प्लेन वाइट A4 साइज का ही लेना है, सिर्फ एक साइड ही यूज करना है, मीन्स दोनों तरफ नहीं लिखना है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कौन सी पेन यूज करना है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो वो है आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन, ये दो पेन ही आपको यूज करना है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एक आंसर आपको 350 वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करना है, उससे ज़्यादा का नहीं। तो मेरा एक सजेशन है बच्चों आपके लिए कि आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के लिए A4 साइज के पेपर पर लिखकर प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्जामिनेशन के दिन आपको अपना फाइनल आंसर लिखने में कोई भी तकलीफ ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट वो है आपको आंसर को स्टार्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट पेज पर आपको लिखना है बेटा कि कोर्स नेम, फिर आपको लिखना है सेमेस्टर, फिर लिखना है आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लास का रोल नंबर है या BHU का रोल नंबर लिखना है। तो BHU एग्जामिनेशन रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे आया है वही रोल नंबर आपको लिखना होगा। पेपर कोड जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा वो लिखना है। पेपर टाइटल लिखना है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको लिखना होगा। बच्चों मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ कि आपको क्या क्या लिखना होगा। तो उसमें सबसे पहले आपका आएगा कोर्स नेम, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा आपका आएगा एग्जामिनेशन रोल नंबर, चौथा आएगा आपका पेपर कोड, पांचवा आएगा आपका पेपर टाइटल और छठवा आएगा आपका डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर बच्चों सेकेंड पेज पर आपको लिखना होगा आपका पेज नंबर और एग्जामिनेशन रोल नंबर। सिर्फ दो ही चीजें आपको सेकेंड पेज पर लिखनी होगी। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि न्यू आंसर आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्रेश पेज होना चाहिए। अब आते हैं कि अपलोडिंग आंसर शीट ऑन द पोर्टल, ये कैसे करना है आपको, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर तो सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन अपलोड करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर दे रहे हैं, जिनकी वजह से उन बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो बच्चों इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ, ताकि आपको इस बार कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको वन बाय वन करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर एक क्वेश्चन आपको सेपरेट अपलोड करना होगा। आपके पोर्टल पर आगे आंसर शीट अपलोड करने का ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं अटेम्प्ट किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के सामने ही अपलोड करना है, ना कि क्वेश्चन नंबर 1 पे। इस चीज को आपको बराबर ध्यान रखना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जामिनेशन पीरियड में ही अपना पूरा आंसर अपलोड कर लेना है, वरना आपको एब्सेंट माना जाएगा। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए कि आपसे अपलोड नहीं हो पा रहा है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। तो एक एग्जामिनेशन कमेटी बनाई गई है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ओनली इन द केस ऑफ द इमरजेंसी वो आपको ईमेल देंगे। वो उस ईमेल पे आपको आंसर शीट स्कैन इमेज में PDF में भेजना होगा, लेकिन सारा प्रोसीजर आपको एग्जामिनेशन टाइम में ही करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको क्रॉस चेक भी करना है कि आपका आंसर प्रॉपर अपलोड हुआ है या नहीं, प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर विजिबल नहीं है तो आप पहले की इमेज को डिलीट करके फिर से अपलोड करिए। जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा अपलोडिंग फैसिलिटी भी खत्म हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों चलिए आप लोग देखते हैं कि यूज ऑफ अनफेयर मीन्स क्या होता है, किस केस पे आपके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, अगर आपने अपने हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। दूसरी बात है, इमेज PDF फाइल आंसर शीट एक से ज्यादा बच्चों ने सेम अपलोड कर दिया है,
तो भी आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तीसरा है कि एक एक पॉइंट अगर सेम निकलता है बहुत सारे बच्चों का, तो भी आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम रहते ही पहुँच जाए। अब बच्चों बात करते हैं कि बैक पेपर वालों का, जिन बच्चों का बैक रह गया है, किसी पेपर में वो फेल हो गए हैं या किसी वजह से उनका एग्ज़ाम छूट गया है, तो उन बच्चों को क्या करना है उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। तो कैसे पेपर देना है इवेंट सेमेस्टर का। तो बच्चों जिनका बैक पेपर रह गया उनको ये देखना होगा कि उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम से भर दिया है या नहीं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीएचयू ने कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय। वो है कि क्वेश्चन पेपर जो है डिपार्टमेंट कॉलेज को भी भेजा जाएगा हर एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले, ताकि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके क्वेश्चन पेपर वो ले ले। मोड होगा उसका ईमेल, फोन या व्हाट्सएप। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने टीचर्स से भी कांटेक्ट में रहिए। बीएचयू इस प्रोसेस में है कि सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से बच्चे कैसे जुड़ें, उनको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है आने वाले टाइम में, बच्चे बिना पैसे दिए हुए सीएससी सेंटर से एग्ज़ाम दे सकें, इसके लिए भी बीएचयू प्रोसेस में है। तो बच्चों जो भी इंफॉर्मेशन होगी, करेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन टाइम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मुझसे मेरे लेवल पे हेल्प होगा मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर बच्चों आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।